डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका तीसरा लेसन है हिंदी का, काव्यखंड का, जो है रसखान। इनकी जो रचना है सवैया और कवित। सवैया मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको आज पढ़ना है कवित। तो देखिए, कवित में इस पैराग्राफ में जो है, जब श्री कृष्ण जो है वन से लौट रहे हैं तो उन्हीं की सुंदरता का उन्होंने जो है इसमें वर्णन जो है किया गया है। तो चलिए आगे हम पढ़कर आपको बताते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। गोरज मीन्स होता है गाय की खुरों से उड़ा हुआ धूल। बिराजे मीन्स होता है सुशोभित हो रहा है। भाल मीन्स होता है मस्तक पर। लल जो है और लहलही मीन्स होता है शोभायमान हो रही है। बनमाल मीन्स होता है गले में वन की माला। तो जो है एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जब सायंकाल जब श्री कृष्ण गाय चरा के लौटते हैं तो उनके माथे पर क्या है, गायों के खुरों से उड़ी हुई जो है वो धूल उनके मस्तक पर विराजमान है, सुशोभित हो रही है। और उसके साथ साथ उनके गले में जो है जो वक्षस्थल तक मतलब सीने तक जो उनके जो है गले में वन के फूलों की माला भी लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव में मृद भानी रे। और आगे के आगे उनके हे सखी, उनके आगे गैया चरती हुई आ रही हैं, पीछे पीछे उनके ग्वाल हैं। बीच में वो जो है मधुर गीत गाते हुए मधुर गीत गा रहे हैं। तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर कैसी। ऐसी उनकी बांसुरी की जो मधुर धुन है, जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर क्या है जो है जैसी बंक चितवन, और उतनी ही मधुर उनकी वो चितवन है। मंद मुस्कान, और उनकी जो है उतनी ही सुंदर उनकी मुस्कान है। एक तो जो है बांसुरी की मधुर ध्वनि जो है बजा रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी जो तिरछी चितवन और उनकी जो मुस्कान है वह भी अत्यंत जो है सुंदर है। और भी जिसे देख करके जो है वो और भी मतलब ये इस प्रकार का जो उनका चितवन है और उनकी जो मुस्कान है उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट। और क्या है, हे सखी तुम जो है कदम बिटप के निकट तटनी के तट। हे सखी जो है तुम अपनी अट्टालिका मतलब अटारी, अपनी अटारी पर चढ़ करके कदम्ब के वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे जो है जब श्री कृष्ण के पीले वस्त्र को फहराते हुए देख जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आँखों द्वारा देखने में तन का ताप जो है शांत हो रहा है। हे सखी, यदि तुमको ये सुंदरता देखनी है, श्री कृष्ण की सुंदरता को देखनी है, श्याम मतलब किस प्रकार वो सुंदर लग रहे हैं, तो तुम क्या है कदम बिटप के निकट तटनी के तट, मतलब तुम क्योंकि ये जो है कदम बिटप मतलब वृक्ष, कदम्ब के पेड़ के नीचे तटनी तट के किनारे जो यमुना के किनारे जो तटनी मीन्स होता है यमुना के किनारे जो है ये जो है इनके जो पट फहराने रही मतलब इनके पीले पट क्या फहराते रहते हैं। इससे जो है आप समझ जाइएगा कि श्री कृष्ण जी वहाँ पर हैं और तुम उनकी सुंदरता को जो है और उस लीला को तुम जो है देख सकते हो। अटा चढ़ी चाही पीत मतलब अपनी अट्टालिका में होता है अपने छत पर। तुम अपनी छत पर जब चढ़ के देखोगी तो तुमको श्री कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर तुमको पीला वस्त्र फहराता हुआ दिखाई, आप समझ जाइए कि यही जो है श्री कृष्ण हैं। जो है उनका जो शरीर है ये उस समय जो है जो तुम अपने चढ़ करके उस सुंदर वातावरण को देखोगी तो तुम्हारे अंदर जो है रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। तुम्हारे अंदर जो है जो भी जो है वर्षा की जो आग है वो क्या है, वो जो है श्री कृष्ण के ये सुंदर रूप देख करके जो है आपके अंदर जो भी तपन है, जो आग है वो क्या है बुझ जाएगी। जब इस नैनों से अपने नैनों से इस सुंदर उनकी मुस्कान को और उनकी बांसुरी बजाते हुए जो लीला को तुम जो है जो कदम्ब के पेड़ के नीचे रास्ता चाहते हैं उसको जब तुम अपनी आँखों से देखोगी तो प्राणा नी रिझावे वहाँ आवे रस खानी री। और जो है ये जो सौंदर्य जो है प्राणों को जो है रिझाने वाला है तथा क्या
और ये प्राणों को मोहता हुआ जी प्राणे ने रिझावे वह, यह श्री कृष्ण जो है प्राणों को रिझाने वाला है और आवे रसकन और वो रिझाते हुए जो है चला आ रहा है। इस प्रकार बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको जो भी व्याख्याएं हैं इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको जो है आपको बताऊंगी।